As they say, if it has to, it will। तो यार सैन डिएगो कॉमिक कॉन में मार्वल ने बहुत बड़े बड़े बम गिराए। उन्होंने अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर दिए। आरडीजे डॉक्टर डूम के रोल में वापस आ गए हैं। लेकिन यार अब इस चीज को लेके मैं बहुत ज्यादा स्पेक्टिकल हूँ। मुझे नहीं लगता कि आरडीजे को डॉक्टर डूम के रोल में कास्ट करना एक अच्छा डिसीजन होगा। अभी ये चीज मैं ऐसी हवा में नहीं कह रहा, मैं भी आरडीजे का बहुत बड़ा फैन हूँ, बट इस चीज को लेके मेरे को लगता है मेरे पास कुछ वैलिड पॉइंट्स हैं। अब मैं तुम्हें इसके 3 वैलिड रीजंस देता हूँ। पहला कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि डॉक्टर डूम का कैरेक्टर अंडर एप्रिशिएटेड और अंडर यूटिलाइज रह जाए, क्योंकि तुम अगर अपने आसपास देखो तो डॉक्टर डूम को लेके हाइप नहीं है, हाइप सारी की सारी आरडीजे को लेके है। कोई इस बात पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, कोई इस चीज से एक्साइटेड ही नहीं है कि मार्वल ने अपना सबसे बैडेस्ट विलन अनाउंस कर दिया है। सब इसलिए एक्साइटेड हैं क्योंकि आरडीजे वापस आ रहे हैं। अगर मैं इंस्टा रील्स की बात कर लूं तो वहां पे सबको आरडीजे की बात चल रही है, डॉक्टर डूम को लेके किसी को एक्साइटमेंट नहीं है, जो चीज काफी ज्यादा सेंस भी बनाती है क्योंकि आरडीजे के साथ लोगों के बहुत ज्यादा इमोशंस जुड़े हुए हैं। बट यार मार्वल वॉज नेवर अबाउट द एक्टर, इट वॉज ऑलवेज अबाउट द कैरेक्टर। मार्वल की पहली मूवी की बात करूं तो हमें आयरन मैन इसलिए अच्छी नहीं लगी थी क्योंकि उसका रोल आरडीजे ने करा था। हम तो उन्हें जानते भी नहीं थे, हमें वो इसलिए पसंद आई थी क्योंकि हमें आयरन मैन का कैरेक्टर अच्छा लगा था। अब यार यकीन मानना, जो कोर फैंस हैं उन्हें पता है कि डॉक्टर डूम क्या पोटेंशियल कैरी करता है। वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने बस थैनोस को पकड़ने भर से ही उसका स्केलेटन उसकी बॉडी से बाहर निकाल लिया था। वही थैनोस जिसे मारने में एवेंजर्स की हालत खराब हो गई थी और जिसके चलते टोनी स्टार्क को अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ा। दूसरा, आयरन मैन टच। तुम कुछ भी कर लो, तुम आज भी आरडीजे को आयरन मैन के रोल में ही देखते हो। तुम उस बंदे में वही पर्सनैलिटी ढूंढते हो। और कहीं ना कहीं हम सबके एक्साइटमेंट का रीजन वो भी बहुत ज्यादा है कि हमें आरडीजे में दोबारा वो आयरन मैन की पर्सनैलिटी देखनी है। और उसी मार्वल के यूनिवर्स में आरडीजे को टोनी से डिटैच करके देखना सभी फैंस के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और ये डीप डाउन हम सबको पता है, हम इसे माने या ना माने। और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कई लोगों के लिए वो वाली सिचुएशन भी क्रिएट हो जाए कि वो आरडीजे से इतना ज्यादा कनेक्टेड है कि जहां हम इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम में थैनोस को हारता हुआ एवेंजर्स को जीतता हुआ देखना चाहते थे, वही यहाँ पे उल्टा ना हो जाए, हम डॉक्टर डूम को देखना चाहें जीतते हुए। क्योंकि तुम खुद इमेजिन करो, एवेंजर्स की जो टीम अब रह गई है उसमें से कौन आरडीजे के बराबर की फैन फॉलोइंग रखता है, या फिर तुम किस से आरडीजे को हारता हुआ देखना चाहोगे। तीसरा पॉइंट कि अगर वो दूसरे यूनिवर्स के डॉक्टर डूम को उठा के लाते हैं जो कि आयरन मैन होगा उस यूनिवर्स का जो कन्वर्ट हो गया है डॉक्टर डूम में, तो जो रियल क्लासिक ओरिजिन है डॉक्टर विक्टर वैन डूम का, वो तो हमें कभी देखने को ही नहीं मिलेगा। और लोग कभी जान ही नहीं पाएंगे कि डॉक्टर डूम एक्चुअली कितना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर था। अब यार यकीन मानना कि डॉक्टर डूम इतना ज्यादा बैडएस और हरामी है कि तुम सोच भी नहीं सकते। अब यार इसके चलते बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम उसका क्लासिक कॉमिक बुक ओरिजिन और रियल क्रेजी इविल डॉक्टर डूम को कभी देख ही ना पाए। बट यार होपिंग फॉर द बेस्ट। और मैं भी आरडीजे का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मुझे गालियां मत भगना भाई, बट मुझे आज भी लगता है कि किलियन मर्फी डॉक्टर डूम के रोल में कोई भी कमी नहीं छोड़ते। और इन दी एंड हम सबको आखिर में वही चाहिए। अब यार तुम्हारे इस पे क्या ओपिनियन है वो मुझे कमेंट्स में बताओ। बाकी ऐसी और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब एंड फॉलो टू सुपर जोन।